नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इया प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अरियल, चतुराई, खटिया या पहुनाई? इसका राइट आंसर है खटिया। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाए, तो यहाँ पे इया एक प्रत्यय के रूप में उपयोग हो रहा है जो खट के पीछे लगकर खटिया शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? धनात्मक, धनात्मका, धनात्मक या घनात्मक? इसका राइट आंसर है धनात्मक। चूंकि ऋणात्मक का अर्थ होता है नकारात्मकता और इसका विलोम यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा धनात्मक, जिसे हम सकारात्मकता के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रचित्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, अन्यमंशक या अन्यमंशक? इसका राइट आंसर है अन्यमनस्क। चूंकि एकाग्रचित्त का मतलब होता है जिसका चित्त स्थिर हो और इसका विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा अन्यमनस्क। अन्यमनस्क का मतलब होता है जिसका चित्त कहीं और हो या जिसे अनमना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थता का शुद्ध रूप निम्न रूप में से कौन सा है? यथार्थता, यथार्थता, यथार्थता या यथार्थ? इसका राइट आंसर है यथार्थ। यथार्थता का शुद्ध रूप होगा यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। भू वसुधा धरित्री, भू भूमि चा धरती, भू भूमि धरती या भूधर भूमि धरती? इसका राइट आंसर है भू भूमि धरती। चूंकि पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक शब्द के कई अर्थ प्रकट कर सकते हैं, मतलब एक ही शब्द को बताने के लिए और नए शब्द बता सकते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी को भू, भूमि और धरती भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे धरा और वसुंधरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अवनति, अविकल, न्यायिक या न्यायिक? इसका राइट आंसर है अवनति। चूंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ अव एक उपसर्ग है जो नति में लगकर अवनति शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय शास्त्र का ज्ञाता, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? न्याय ज्ञाता, न्याय राष्ट्र, न्यायिक या न्यायिक? इसका राइट आंसर है न्यायिक। जिसे न्याय का ज्ञान हो, जिसे न्याय का ज्ञान हो, जिसे न्याय शास्त्र का ज्ञान हो, उसे न्यायिक कहते हैं, न्यायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आकार ना हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? निरकार, निरंकार, आकार या निराकार? इसका राइट आंसर है निराकार। जिसका आकार नहीं होता उसे निराकार कहा जाता है, निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। पुत्र कुसुम प्रसून, पुष्प कुम प्रसून, पुष्प कुसुम प्रसून या पुष्प कुसुम प्रसन्न? इसका राइट आंसर है पुष्प कुसुम प्रसून। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अर्थ बताता है, एक ही शब्द के अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं, तो फूल को पुष्प, कुसुम और प्रसून भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सुमन और पुहुप भी कहा जाता है, पुहुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ साहूकार का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार या सेठ जैसा साहूकार? इसका राइट आंसर है सेठ और साहूकार। सेठ साहूकार एक द्वंद्व समास का उदाहरण है और द्वंद्व समास के समाहार समास में ये आता है। क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे सेठ साहूकार एक द्वंद्व समास है जिसका समासिक विग्रह सेठ और साहूकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना? इसका राइट आंसर है मूर्ख। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। इसका हम उदाहरण के तौर पर एक वाक्य ले सकते हैं
कि राजेश से तुम कितनी भी समझदारी की बातें कर लो, लेकिन वो तो अक्ल का दुश्मन ही है, यानी वो मूर्ख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन मन धन का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तन मन और धन, तन मन और खान, तन मान और धन, तान मान मन और धन। इसका राइट आंसर है तन मन और धन। ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है जिसमें सभी पद प्रधान हैं। इसका समासिक विग्रह तन मन और धन के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। उत्धन लस, उत्धन लास, उल्धन लस या उद्धन लस। इसका राइट आंसर है उत्धन लास। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उल्लास एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ता और ला मिलके लल बनाते हैं, तो यहाँ पे उत्धन लास उल्लास शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरती रेंगत, जननी देखी दिखावे। इसमें किस रस का उदाहरण है? वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस? तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। चूंकि वात्सल्य रस में अपने से छोटों के प्रति प्रेम और उनके बचपन का उदाहरण होता है, वहाँ पे वात्सल्य की भावना प्रधान होती है, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। चूंकि यहाँ पर जसुमती श्री कृष्ण को ऐसे धीरे धीरे चलते और ठुमकते देखकर खुश हो रही हैं, तो यहाँ पे वात्सल्य रस प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार? इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। चूंकि उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना गिरि से की गई है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।